नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी कोरोना वायरस के सामने बेबस, लाचार और मजबूर नजर आ रहा है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति भी यह आशंका जाहिर कर चुके हैं कि अभी देश में और ज्यादा तबाही होने वाली है। लेकिन अगर फिर भी लोगों ने एहतियात नहीं बरता तो यह आंकड़ा 15 से 22 लाख तक पहुंच सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में हर 2.5 मिनट में एक मौत, हर 2 घंटे में 100 मौत और न्यूयॉर्क में हर 6 मिनट में एक मौत। ये आंकड़े गवाह हैं इस बात के कि अमेरिका में कोरोना ने कैसा कहर बरपा रखा है। बता दें कि 4 लाख से ज्यादा लोग इस समय अमेरिका में कोरोना के मरीज बन चुके हैं और 13,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति कह चुके हैं कि अगर मौत का आंकड़ा 1 लाख पर भी रुक जाए तो ये सरकार की उपलब्धि मानी जाएगी। यानी अमेरिका ये मान चुका है कि कम से कम 1 लाख मौत तो यकीनी है। अब इससे आप अमेरिका की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या अमेरिका ने किया सरेंडर? कम से कम 1 लाख अमेरिकी नागरिकों की मौत वो अमेरिका कह रहा है जो किसी देश में अपने एक नागरिक के मर जाने पर चढ़ाई कर देता था, जो 9/11 हमले के बाद एक पूरे के पूरे मुल्क को बर्बाद कर देता है और जो किसी खतरे के अंदेशे भर से ही किसी देश पर हमला कर देता है। आज वो इतना मजबूर है कि कह रहा है कि कोरोना से अगर 1 लाख लोग भी मर जाएं तो भी गनीमत है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये अंदेशा है कि अगर उनके मुल्क के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का संजीदगी से पालन नहीं किया तो मरने वालों के ये आंकड़े 15 से 22 लाख तक भी जा सकते हैं। क्या ट्रंप प्रशासन ने मानी हार? वहीं ट्रंप के हालिया बयान से दुनिया अंदाजा लगा सकती है कि अमेरिका में होने वाली तबाही को अब सिर्फ कोई चमत्कार ही बचा सकता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर तमाम एहतियात बरतने के बाद भी अमेरिका में मौतों का ये आंकड़ा डेसीमीटर को तोड़कर आगे क्यों निकलता जा रहा है? क्यों हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले और इसकी वजह से होने वाली मौतें लगातार बढ़ती जा रही हैं? अमेरिकी जानकार तो ये मान रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी अमेरिका का कोरोना के तीसरे चरण में जाना बाकी है और तब ये आंकड़े कहां जाएंगे, कहां जाकर रुकेंगे, ये कहना फिलहाल नामुमकिन है। तो फिर पूरी दुनिया का क्या होगा? वहीं अमेरिका के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। अब सोचिए, अगर ये तबाही अमेरिका में इतनी बड़ी होने वाली है तो बाकी दुनिया का क्या हाल होगा। और कहीं अगर तबाही के डर से पूरी दुनिया अगले कुछ महीने तक लॉकडाउन रही तो अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। यानी एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। न ज्यादातर देशों का मेडिकल सिस्टम अमेरिका के जैसा है और न ही अर्थव्यवस्था कि वो इस महामारी को झेल जाएं। अगर ऐसा हुआ तो अगले 1 साल में दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा और ये सब तय होगा आने वाले 2 हफ्तों में, क्योंकि अगले 2 हफ्ते न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे मुश्किल भरे होने वाले हैं। हर 2.5 मिनट में हो रही एक मौत, वाली मौतों का आंकड़ा उससे भी कई गुना ज्यादा हो चुका है। इसलिए इस महामारी की वजह से 33 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। फिलहाल लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी जा रही है। अब आने वाला समय अमेरिका के लिए कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट एएनबी न्यूज़।
तो अभी आपने अमेरिका का हाल देखा। अब हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको दुनिया के उन देशों का हाल दिखाते हैं जहां हर रोज सैकड़ों लोग मौत की नींद में सो रहे हैं और लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जहां दुनिया भर में अमेरिका इस समय कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, तो वहीं यूरोप के कुछ और देशों का भी यही हाल है। इसके अलावा एशियाई देशों में भी यह जानलेवा वायरस बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले बात करें इटली की, तो वहां सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब तक यहां 17,127 लोग मौत की नींद सो चुके हैं। स्पेन में 14,555 लोगों की मौत, अमेरिका में 13,124, फ्रांस में 10,328, ब्रिटेन में 6,159, ईरान में 3,993, चीन में 3,333, नीदरलैंड में 2,248, बेल्जियम में 2,240, जर्मनी में 2,066, स्विट्जरलैंड में 858, तुर्की में 725, ब्राजील में 699, स्वीडन में 687, कनाडा में 381, पुर्तगाल में 380, ऑस्ट्रिया में 273, इंडोनेशिया में 240, इक्वाडोर में 220, डेनमार्क में 218, रोमानिया में 215, आयरलैंड में 210, दक्षिण कोरिया में 200। तो ये वो देश हैं जहां पर कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। इसके अलावा अगर दुनिया के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले दूसरे नंबर के देश या भारत की बात करें, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार शाम तक 149 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,125 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 419 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो गए हैं। गौरतलब है कि 1920 के स्पेनिश फ्लू के बाद ये दूसरा ऐसा वायरस है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि उस समय कोई वैक्सीन न मिलने की वजह से इस फ्लू ने काफी तबाही मचाई थी, लेकिन 2020 में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस पर रिसर्च जारी है। स्पेशल रिपोर्ट एएनबी न्यूज। वहीं कोरोना टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कोरोना टेस्ट फ्री करने के लिए कहा है। और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना टेस्ट और उसके रोकथाम में लगे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अहम दिशा निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि कोरोना के सभी टेस्ट फ्री में होने चाहिए और जो लोग प्राइवेट लैब में अपना टेस्ट करवाएं, उनका पैसा वापस होना चाहिए। इस मौके पर कोर्ट ने यह भी कहा कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना से लड़ाई में योद्धा हैं और उनकी और उनके परिवार के लोगों की सुरक्षा बेहद ही जरूरी है। उनका भी सरकार विशेष तौर पर ध्यान रखे। वहीं इस मौके पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अभी 118 लैब प्रतिदिन 15,000 टेस्ट क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। अब हम 47 प्राइवेट लैब को भी टेस्ट की इजाजत देने वाले हैं। ये एक विकासशील स्थिति है। हमें नहीं पता कि कितने लैब की जरूरत होगी और कब तक लॉकडाउन जारी रहेगा।
वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात कही। कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट लैब को कोरोना की जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। टेस्ट के रिएम्बर्स के लिए सरकार की ओर से तंत्र बनाया जाना चाहिए। इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इन सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। वहीं इसके साथ ही एसजी तुषार मेहता ने बताया कि पीपीई किट समेत सभी मेडिकल उपकरण का सरकार की तरफ से तेजी से इंतजाम किया जा रहा है, तो साथ ही पॉजिटिव लोग किसी को प्रभावित ना करें, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में निजी लैब में कोरोना की जांच के लिए 4,500 रुपए तक लेने की इजाजत देने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि कोरोना का टेस्ट मुफ्त में हो ताकि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो सके। गौरतलब है कि देश में धीरे धीरे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका एक मुख्य कारण देश में बड़े स्तर पर टेस्ट ना होना है। देश में कोरोना लैब कम होना और जांच के लिए ज्यादा पैसों का लिया जाना शामिल है, जिसकी वजह से हर कोई जांच नहीं करवा पा रहा और रोज मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज़। क्या बोलती दुनिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़ इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद क्या बोलती दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए योगी सरकार ने 15 जिलों के हॉटस्पॉट एरिया को सील कर दिया है और इसमें लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी और शामली शामिल है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल यूपी सरकार ने 15 जिलों के हॉटस्पॉट एरिया को सील कर दिया है। इन जिलों के हॉटस्पॉट एरिया में 15 अप्रैल तक कोई भी आवाजाही नहीं होगी और सामानों की होम डिलीवरी होगी। वहीं यूपी सरकार ने जिन 15 जिलों के हॉटस्पॉट एरिया को पूरी तरह से सील किया है वह है लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, महाराजगंज, सीतापुर, सहारनपुर और बस्ती।
तो ये वो जिले हैं जिनके हॉटस्पॉट एरिया को 15 अप्रैल तक पूरी तरह से सील किया गया है और इस दौरान कोई भी दुकान नहीं खुलेगी, सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी होगी। तो साथ ही केवल कर्फ्यू पास वालों को ही घर से निकलने की इजाजत होगी। तो वहीं 15 अप्रैल को स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। 6 केस या 6 से ज़्यादा जो जिले हैं वो है आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, बस्ती, सहारनपुर, महाराजगंज और सीतापुर। इस तरह कुल मिलाकर 15 जिले होते हैं। इन 15 जिलों में जो हॉटस्पॉट्स डीएमएसपीज ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उन सभी हॉटस्पॉट्स पर जो है पूरी तरह से सख्ती की जाएगी और लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, वहाँ पर कोई भी जो है व्यक्ति जा नहीं पाएगा। ये निर्देश उन्होंने आज दिया है। वहीं जिले के हॉटस्पॉट एरिया को क्यों सील किया गया, उसके लिए हम आपको ये आंकड़े दिखाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि किस जिले में अब तक कोरोना के कितने मामले सामने आए। लेकिन सबसे पहले हम आपको यूपी का हाल दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 328 मामले सामने आए, जिनमें से 281 एक्टिव केस हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 21 मरीज अब तक ठीक होकर अपने घर चले गए। वहीं इसके अलावा अगर जिलों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में 61 मामले, आगरा में 49, मेरठ में 25, गाजियाबाद में 23, लखनऊ में 21, कानपुर में 16, शामली में 14 और सहारनपुर में 12 केस सामने आ चुके हैं। वहीं इसके अलावा अगर यूपी के अन्य जिलों की बात करें तो सीतापुर में 8, वाराणसी में 7, महाराजगंज में 6, बरेली में 6, लखीमपुर खीरी में 5, गाजीपुर में 5 और बस्ती में 5 केस सामने आ चुके हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी मंगलवार को ही आगरा में एक साथ 10 मामलों की पुष्टि हुई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। फिलहाल तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने ये अहम फैसले लिए हैं। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। देश में एक तरफ जहां डॉक्टर्स अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने में लगे हुए हैं, तो वहीं अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल के स्टाफ को ना तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मास्क और किट मिली है और ना ही 2 महीने से वेतन। और इसे लेकर जब अस्पताल पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने डॉक्टरों का हालचाल जाना तो उन्होंने मंत्री जी के सामने अपना दुखड़ा रोया। यह रिपोर्ट देखिए। देश भर में जहां डॉक्टर्स और अस्पताल स्टाफ देवदूतों की तरह कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और क्लास 4 स्टाफ बिना हथियारों के कोरोना वायरस से जंग लड़ने में लगे हुए हैं। इनके पास ना तो मास्क है, ना ग्लव्स और ना ही PTI किट। और तो और इन्हें 2 महीने से वेतन भी नहीं मिला। वहीं अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में जब स्थिति का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री OP सोनी और अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला पहुंचे, तो उन्होंने डॉक्टर्स और नर्स से उनका हाल जाना।
इस मौके पर स्टाफ ने बताया कि उनके पास कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ना तो मास्क है, ना ग्लव्स हैं और ना ही पीपीई किट। इसके अलावा उन्हें 2 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। वो ऐसे में कैसे कोरोना वायरस से जंग लड़ेंगे? इसके साथ ही स्टाफ ने बताया कि पॉजिटिव मरीजों की देखरेख के लिए डॉक्टर्स के अलावा किसी भी नर्स को क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। महज 9,000 वेतन के लिए वो अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं और वो वेतन भी उन्हें नहीं मिल रहा। जी ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਆ ਸਮਾਨ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਆ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਰਡਸ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਨੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 10,300 ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ 8,000 7,000 ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ। ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਲਜਰ ਹੋ ਕੇ ਬਗੈਰ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮਾਨ ਦਿਓ। ਸਰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਨ मंगना की कसर गुनाह वा। वहीं इसे लेकर जब हमने कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी से बात की तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इस समस्या का हल किया जाएगा। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਛੁੱਟੀਆਂ 2 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ। ਸਾਰਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਠੀਕ करके कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, क्योंकि ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ तो ਸਾਡਾ फर्ज बनता है ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ठीक करना। गौरतलब है कि देश भर में N95 मास्क और अन्य तरह के सामान की कमी होने से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई है। डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ इसे लेकर बार बार शासन प्रशासन को अवगत करवा रहा है ताकि मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ संक्रमण से बच सकें। अमृतसर से अमित शर्मा की रिपोर्ट, ANB न्यूज। पूरा देश जहां इस समय घरों में कैद होकर रह गया है और लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है, तो वहीं ऐसे समय में कुछ समाज सेवी, उद्योगपति और नेता आगे आए हैं जो लोगों को घरों तक राशन और खाने पीने के सामान भेज रहे हैं। और इसी कड़ी में विधायक निलय डागा ने भी गरीबों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और वे क्षेत्र के 10,000 लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के इस दौर में जहां गरीबों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं, तो वहीं कुछ समाज सेवी संस्थाएं और नेता इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं और वो लगातार लोगों को घर घर तक राशन पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय डागा भी सामने आए और वे अपने क्षेत्र के 10,000 लोगों को राशन के पैकेट वितरित कर रहे हैं। इन पैकेट्स में 8 दिनों का राशन है, जिससे जरूरतमंद लोगों को अगले कुछ दिनों तक राहत मिल सकेगी। दरअसल विधायक निलय डागा विधायक होने के साथ ही उद्योगपति भी हैं और वे डागा फाउंडेशन के माध्यम से लगभग 50 लाख रुपए का राशन वितरित कर रहे हैं। इसके लिए विधायक अपने फार्म हाउस पर ही राशन के पैकेट तैयार करवा रहे हैं। इन पैकेट्स में 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 लीटर तेल और साबुन दिया जा रहा है। करीब 500 रुपए के इन पैकेट्स को 10,000 गरीब परिवारों तक पहुंचाया जाएगा।
वहीं इस बारे में जब हमने विधायक से बात की तो उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते ये उनका फर्ज बनता है कि वे अपने क्षेत्र की जनता की मदद करें। इस आपदा को मद्देनजर देखते हुए डागा फाउंडेशन जो पिछले कई सालों से क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसी को देखते हुए क्षेत्र की जनता में जो अनाज की और खाने पीने के सामान की दिक्कत आ रही थी, उसको देखते हुए गरीब तबका जो निर्धन तबका है, जो रोज़ मजदूरी करके खाना खाते थे, उन लोगों के लिए हमने डागा फाउंडेशन के माध्यम से ये राशन की थैली पैक करवाई है, जिसमें आटा, दाल, नमक, तेल और एक साबुन की बट्टी दी जा रही है। एक साबुन का पीस दिया जा रहा है और ये जो स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी एरिया है, जो गरीब तबका है, उसमें बांटा जाएगा। कितने लोगों के लिए? कोशिश करते हैं, अभी तो 10,000 पैकेट की तैयारी है और अगर और डिमांड आएगी आगे चल के तो उसको और बढ़ा भी दिया जाएगा। वहीं इस मौके पर राशन लेने आए लोग भी खुश दिखाई दिए और उन्होंने बताया कि काम बंद होने की वजह से हम लोग काफी परेशान थे, लेकिन विधायक की ओर से हमारी काफी मदद की गई है। हाँ सर, 5 किलो आटा, 2 किलो दाल तुअल की और नमक का पैकेट और आधा किलो तेल और 2 साबुन। किसने दिए हैं आपको? ये नीले डागा जी ने दिए हैं, उनकी तरफ से हमको राहत दी है। अभी क्या दिक्कतें हैं आप लोगों के सामने ये कोरोना को लेकर? बस अब यही है सर कि जो हम लोग मजदूर लोग हैं और हमको खाने पीने की हर चीज़ की ऐसे अब काम नहीं चल रहा हमारा तो हो रहा है, तो ये हमको विधायक जी की तरफ से सहायता मिली है। वहीं इस मौके पर समाज सेवी मोनू बड़ोनिया ने बताया कि गरीबों की जरूरत को देखते हुए विधायक नीला डागा की ओर से 10,000 राशन के पैकेट तैयार करवाए गए हैं, जिसमें 5 किलो आटा, 2 किलो दाल और तेल साबुन शामिल है। ये जो गरीब मजदूर हैं जो काम पे नहीं जा पा रहे हैं, जिनको राहत नहीं मिल पा रही है, उन लोगों को 8 दिन का राशन दिया जा रहा है। किस तरीके से कहाँ बांट रहे हैं आप लोग? ये जो स्लम एरिया है, मतलब जो गरीब परिवार है, ये वो इन लोगों को ही दे रहे हैं। गौरतलब है कि इस समय पूरा देश कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए एकजुट हो चुका है, जहां समाज सेवी भूखे और जरूरतमंद लोगों के लिए खाना पहुंचाने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं नेताओं और उद्योगपतियों की ओर से भी लोगों को राशन बांटा जा रहा है, जो कि देश की एकजुटता को दर्शाता है। बैतूल से राकेश चंदेलकर की रिपोर्ट, ANB न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।